नमस्कार दोस्तों। आज अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी आज 15 तारीख में हम लोग का 3 टाइम्स जो कोऑर्डिनेट मीटिंग जो है हम लोग रखा गया था। और पिछले 2 टाइम्स काफ़ी अटेंड करने के बाद आज 3 टाइम्स में हम लोग बहुत ही अच्छा से डिस्कस करके सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हम लोग डिस्कस करके एक रेजोल्यूशन लाया गया था। वो आप लोग को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन क्या कर सकते हैं। वो बहुत ही जल्द अ, अरुणाचल जनता के सामने हम लोग उसको पेश किया जाएगा। और उसी के साथ आज जो अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन के जितने जो कोने से है, जो दूर दराज से इस मीटिंग को पॉजिटिवली लेकर आके तो डिस्कस करने के बाद हम लोग को काफ़ी पता चला कि आ, अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो अंजो डिस्ट्रिक्ट से है समथोंग तासिक के अंतर्गत में उसका लीडरशिप में 50 लोगों को कंप्लेन किया गया था डीसी ऑफिस में। इसमें से है 16 लोगों को कंफर्म कैंसलेशन डीसी का तरफ से ऑर्डर निकल गया है। और उसी के साथ इस 50 का लिस्ट भी पूरा निकलेंगे बहुत ही जल्द। और हम लोग पिछले बार भी आप लोग अभी जो मीडिया में देखा होगा बहुत सा अनब-शनब लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सा लोग एलिगेशन डालते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पिछले बार में हम लोग ने काफ़ी एसटी सरेंडर अभियान को मेहनत करते हुए हम लोग 37 मेंबर लोगों को हम लोग ने एसटी को वॉलंटियरली हम लोग सरेंडर करवा दिया गया था। और उसी के साथ इंक्लूडिंग जो अभी अंजो डिस्ट्रिक्ट से है 16 लोगों को डीसी जो ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है, 50 लोगों को जमा किया गया था। और बहुत ही जल्द उसका भी 50 लोगों का ऑर्डर निकल जाएंगे, ऐसे हम लोग को खबर दिया गया है। और ये अंजो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है बहुत तारीफ करने का भी लायक है। और उसी के साथ हम लोग कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट के जो काफ़ी दिन से जो चेयरमैन नहीं बना के जो पड़ा हुआ था, तो उसको आज हम लोग ऑफिशियली जो किपा अरोरे एडवोकेट किपा अरोरे को हम लोग अपॉइंटमेंट किया गया है। और करादादी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग गिया तारो को हम लोग बनाया गया है। 2 डिस्ट्रिक्ट को आज अपॉइंटमेंट हुआ है। और बाकी जो कुछ-कुछ डिस्ट्रिक्ट है अभी तक नहीं बनाया गया है। हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग देख-देख के लोगों को बढ़ाया जाता है। यहाँ में ऐसा बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट करके भी लोग चला जाता है कि बहुत बड़ा-बड़ा डायलॉग देख के देन फिर कुछ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो जाने से यहाँ से निकल के हम लोग को बैक फाइट करके अनब-शनब बातें भी चलता है। इसलिए अभी हम लोग बहुत ही सोच समझ कर तो इस बार हम लोग थोड़ा-सा सप्लिंग किया गया है हमारा पोस्ट को, जो सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर से। और काफ़ी जो दीदी के थे, जो सच में समाज के लिए सोचता है, अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन, जो उसके लिए जो सच में दिल से काम करने वाला को हम लोग चुन के आज आईएलपी सेल से जो जनरल सेक्रेटरी था जो गोलो मुजी जी है, वो हम लोग बनाया गया है, साथ में है। उसको आज से जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जाना जाएगा। और उसी के साथ काफ़ी एजुकेटिव हम लोग सप्लिंग किया है। वो बहुत अच्छा काम करने वाला लोग को हम लोग ने डाला गया है। और उसको ऑफ़िशियली हम लोग आज ही उसके लिए भी हम लोग किया गया है, बहुत अच्छा से हुआ। और उसी के साथ जो हम लोग 2-3 महीना के अंदर जो हम लोग ने क्या काम कर सकते थे और क्या वजह रहा कि हम लोग एसटी बचाओ आंदोलन को अपडेट नहीं था। तो उसको पेपर वर्क हम लोग करने के बाद इस बार 28 डिस्ट्रिक्ट के जितना जो तमाम जो चेयरमैन को हम लोग ने बुला के डिस्कस करने का बाद में ये पता चला है कि अभी हम लोग सिस्टम को फाइट करना है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो ये सब हम लोग निर्णय लिया। सिस्टम अगर ठीक होता, अभी ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश में नॉन ट्रैवल है बोल के पता होते हुए भी एसटी लेने वाला को कैंसिल नहीं किया जा रहा है इंटेंशनली लेकर। जो जैसे कि हाई कोर्ट से भी किसी को दिया गया है एंड हाई कोर्ट से डीसी को ऑर्डर दिया गया कि ये डीसी का काम है। देन डीसी फिर गांव बुरा को पूछने से वही आदमी जो है नॉन ट्रैवल को ट्रैवल बना देता है। देन मजबूर में डीसी उसको एसटी दे देते हैं। तो उन लोग को काफी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाले लोग चर्चा किया है कि उसके लिए बहुत ही जल्द किस प्रकार से सिचुएशन को सिस्टम को हैंडल किया जाएगा, कैसे करके सरकार के साथ बात करेंगे और कैसे करके डीसी के साथ बात करेंगे।
कैसे करके लीगल बैटल में जाने से किस प्रकार से होंगे, उसके कंक्रीट डिसीजन करने का बात आज हम लोग फाइनलाइज किया है। बहुत ही जल्द आप लोग का सामने में पता चल जाएगा। और उसी के साथ हम लोग ये करने के बाद हम लोग धीरे धीरे करके लीगल अवेयरनेस एंड अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का तरफ से ट्रैवल किस प्रकार से आज का दिन में गत रहा है, हाँ, और ट्रैवल को कैसे करके बचाया जा सकता है, उसको धीरे धीरे करके हमारा जो अभी टीम जो सप्लिंग किया है और बहुत ही दिलदार वाला लोग को और बहुत ही तगड़ा वाला इंसान लोग को हम लोग चुना गया है। वो सब हम लोग मिलकर अभी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया गया है। उसको बहुत ही जल्द आप लोग का सामने में हम लोग बताया जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे। ये है आज का जो मीटिंग है। और मीटिंग में इस प्रकार से है कि हमारा यहाँ में एक कंफ्यूजन को भी हम लोग डिस्कस किया गया है कि आज का डेट में बहुत सा सारा तमाम जो तना में है कि नॉन एपी एसटी का अगेंस्ट में जो इलीगल एसटी लेने वाला को एफआईआर दर्ज किया, लेकिन तना वालों काम नहीं कर रहा है। आप लोग देखा होगा मीडिया में भी हर नाना प्रकार का ग्रुप लोग भी जो इंटरेस्ट ग्रुप लोग है, जो सीबीओस लोग है, जो तना में जो एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उसका एसटी जो कैंसिल नहीं करने का कारण को हम आज डिस्कस किया है। और उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा एक मुद्दा लेके हम लोग डिस्ट्रिक्ट लोग चर्चा किया है और डिस्ट्रिक्ट लोग सहमत है, उसके लिए काम करने के लिए रेडी है और उसको हम लोग बहुत ही जल्द आप लोग को बताया जाएगा। कमर सर ने अभी कहा था कि कुछ मेमोरेंडम में ये भी रखा गया है जो सेलिब्रेशन होते हैं चाहे हिंदू का हो क्रिश्चियन का हो किसी का भी सेलिब्रेशन हो वो रास्ता में नहीं मनाया जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टेज देना है वो के तो वो चीज क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि जो क्रिश्चियन का होता है आई थिंक केरल होता है या फिर पाम संडे जो रास्ता में मनाया जाता है जाना पड़ता है रैली, तो उन सबको बोल रहे हैं ना वो समझ में नहीं आए कि रास्ता में सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्या मतलब है? नहीं, एग्जैक्टली ये जो हमारा स्पोक पर्सन का कहने का मतलब देखो, कुछ कुछ फंक्शन जो है, कुछ कुछ फेस्टिवल जो है दारू पी के मनाया जाता है और मैंने हर समय में देखा है, होली हो, दुर्गा पूजा हो, जो भी पूजा हो, मैंने देखा है कि सड़क में अपना होश को बेता है दारू पी के। ये उसको हम इनकरेज बिल्कुल नहीं करेंगे। उसका कहना है अगर आप दारू पी के होली को मनाना है तो एक स्पेसिफिक जगह में तो आप आइडेंटिफाई करके मनाओ ना। अब जितना दारू पीना पियो, नाम याद नहीं होने तक भी पियो। हमारा अरुणाचल एसटी बच्चा आंदोलन में कोई लेन देन नहीं है। और हमारा न्योकुम जैसे कि निशी फेस्टिवल हो गया, न्योकुम हो गया, मोपिन हो गया, सुलुंग फेस्टिवल हो गया, वो तो रास्ता में नहीं मनाता है ना। एक ग्राउंड में जहां में स्पेसिफिक जगह है, जहां मोपिन ग्राउंड डिक्लेयर किया जाता है, जहां में न्योकुम का ग्राउंड डिक्लेयर किया, जहां में सुलुंग का डिक्लेयर, वहां में मनाता है। लेकिन यहाँ में होली मनाता है बोल के गाड़ी में दो तीन आदमी बुके पूरा मने नशा गाड़ी, दो तीन आदमी जाने जगह को एक आदमी ऐसे उड़ के घूमता है, ऐसे दारू पीता है, ये है रास्ता ब्लॉक करके देखता है। ये हम अरुणाचल में देखा है लेकिन कहीं जगह में नहीं देखा है। ये अरुणाचल में ये सिस्टम को लाने के लिए ये जो बोला है तो अच्छा है। देन जो अब केरल का बात करता है तो जीसस क्राइस्ट का लो उन क्रिश्चियन का जो धर्म जो है इतना डिसिप्लिन से लेके जाता है कि एक कोना से ना वो भी पैदल जाता है। कभी गाड़ी में दारू पी के केरल मनाते हुए तो हम तो नहीं देखा है। क्लियरली सच बात को बता रहा है कि केरल इतना डिसिप्लिन से मनाता है कि और उसको ट्रैफिक को संभालने वाला उन लोग अलग सा वॉलंटियर भी लगा के इतना डिसिप्लिन वे से मनाता है तो उसको तो हम कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। वो उसका जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका अच्छा है। ये है एक्चुअली मेन मकसद जो है। पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं तना तमर तारा स्पोक पर्सन एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी। आज हमारा पीछे जो खड़ा कर रहा है ये सारा डिस्ट्रिक्ट 28 डिस्ट्रिक्ट से आज मीटिंग बुलाया गया था। उनमें से कुछ लोग नहीं आ पाया और नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर हम लोग बात कर लेगा। तो आज का हमारा डिसीजन ये हुआ कि आज हमारा बायलॉ भी रिलीज़ किया गया है और हमारा जो पीछे आप लोगों को फ्लैग दिखाई दे रहा है कि आज फ्लैग को भी हम लोग रिलीज़ किया गया है। सारा अरुणाचल का जनता कभी भी कहीं भी हमारा ये आंदोलन का फ्लैग को दिखाई देने से आप लोग काइंडली हम लोग का कोई पब्लिक रैली वगैरह में जाने से कुछ काम में जाने से ये फ्लैग को अगर लेके जाता है बोलने से आप लोग थोड़ा इज्जत दे के एक गिलास पानी भी पिला दीजिए, क्योंकि हम लोग का कमिटी हर सोसाइटी लोग हम लोग जितना है मेंबर्स लोग सोसाइटी के लिए ही काम कर रहा है। तो आज का दिन में बहुत सा लोग कुछ अनाप शनाप बोल रहा था, उसका भी हम लोग डिस्कशन किया है और
नया नया जो हम लोग का जो चेयरमैन साहब बोला है, एजुकेटिव जीएस वगैरह को हम लोग सभी को अपॉइंटमेंट किया है। तीसरा बात, पहले से हम सारा अरुणाचल को बोल के आया कि हम यहाँ आया है तो बस 3 मुद्दा से आया है। एक है नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग को हटाने के लिए, दूसरा है बिना आईएलपी का कोई भी नॉन एपीएसटी यहाँ नहीं घुसना है, तीसरा है हमारा अरुणाचल में सिस्टम ठीक नहीं है, जैसे कि बांदरदेवा से लेके गुमतो गेट से लेके होलोंगी गेट तक जब भी कुछ सेलिब्रेशन होता है कुछ रिलीजियस का, चाहे वो क्रिसमस हो, हिंदू पूजा हो, कोई भी हो, मुस्लिम पूजा हो, आप लोग इसको हम लोग मेमोरेंडम में भी डाला गया है कि रास्ता में सेलिब्रेशन नहीं करना है। कोई भी रिलीजन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से एक अच्छा जगह एक नोटिफाई करके वहां सेलिब्रेशन करना है बोल के हम लोग ऐसे लाइटली डिस्कशन हुआ है। ये 3 मुद्दा से हम लोग बहुत जोरदार से आज बात किया गया है। तन्ना सर, आपसे सवाल रहेगा, जो ये आप लोग का जो मुहिम चल रहा है, सब लोग जो सोशल वर्कर या फिर जो आंदोलन चला रहा है, उसमें से अगर कोई पॉलिटिकल लिंक होने से काफी लोगों का सवाल होता है कि ये अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए ये चीज को अपना फायदा के लिए यूज कर रहे थे, बोल के यही सवाल आपका ऊपर भी उठाए गए, आप उसका ऊपर क्या कहना चाहते? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम तना तमर एमएलए, हाँ, ताओपोल एमएलए। हम कब बोले कि हम एमएलए कॉन्टेस्ट नहीं किया है? हम पहले भी एमएलए कॉन्टेस्ट किया था। अभी मेरा मन चाहे जब कर चाहे हम तभी कॉन्टेस्ट करेगा। हम यहाँ किसी का पिताजी का पैसा को लेके कॉन्टेस्ट नहीं किया है। मेरा खुद का कैपेसिटी है, मेरा फैमिली का कैपेसिटी है, हम एमएलए कॉन्टेस्ट किया है। किसी से हम दार लेके एमएलए कॉन्टेस्ट नहीं किया है। दूसरा बात, जब हम एपीसीएस इशू में बात किया था उस समय भी हमको वहां का कमिटी लोग बोला था, तभी भी हम बोला था हम एक पॉलिटिशियन है, हम फ्यूचर में क्या पता हम लीडर भी बन सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, लेकिन आप लोग का अगर कुछ काम है तो बताइए, उसके लिए हम जी जान लगा देगा। और आप लोग सारा अरुणाचल भी देखा है कि हम सच में जी जान लगा के भी आया है, सजा काट के भी आया है। देखिए, सारा जनता को मैं कंफ्यूज दूर कर दूं, आप लोग खुश किस्मत सोचना चाहिए। हमको तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि तना तमर आप तो एक एमएलए कैंडिडेट है, ताओपोल एक एमएलए कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर चुका है, आप लोग प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करके आईएलपी चेक कर रहे हैं, एसटी बचाओ, कहाँ ग्राउंड में घूम रहा बोलते हैं। हम लोग को ऐसे बोलने वाला भी बहुत इंसान है, लेकिन हम उससे मायने नहीं रखते। देखिए, काम से ही आदमी को पहचानता है, काम करेगा आदमी पहचानेगा। कल को हम एमएलए छोड़ दीजिए ना, जैसे कि कालिको पुल सर, कल को इन फ्यूचर कल को हम सीएम बन जाते हैं बोलने से भी हम आईएलपी चेक करेगा, एमएलए बन जाते हैं बोलने से भी हारने के बाद भी हम आईएलपी चेक करेगा। काम से कुछ चौथा बड़ा नहीं होता है। हमको चाहिए सिर्फ हमारा ट्राइबल को सेफ रहना है, कोई 2 नंबर आदमी आके यहाँ गलत काम नहीं करना है। और दूसरा बात, कुछ लोग हैं जो हमारा असम और अरुणाचल का बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग कराते कि नॉन ट्राइबल को यहाँ कुछ नहीं देगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा यहाँ में ट्राइबल से ज्यादा तो नॉन ट्राइबल है, और वही नॉन ट्राइबल लोग कहीं ना कहीं लीगली आईएलपी लेके बेच रहे, बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग उससे सब्जी खरीदते हैं। हमारा कहना क्या है, कहीं ना कहीं ये नॉन एपीएसटी ऑप्शनिंग आईएलपी ये जुड़ा हुआ है। जब तक आईएलपी चेक नहीं करेगा, कहीं ना कहीं 2 नंबर आदमी आएगा यहाँ में, माँ बहन को किसी को रेप करके चला जाता है, हाँ, कहीं चोरी करके चला जाता है। ये सब नॉन एपीएसटी को बोल रहे बोल के नहीं है। 80% नॉन एपीएसटी अच्छा होने से वहां से 2 नंबर जो बांग्लादेशी कोई तो होता होगा ना, जो आईएलपी लेके नहीं आते वो तो बांग्लादेशी होगा। इसलिए कोई भी हमारा अरुणाचल जितना भी ट्राइबल सोसाइटी है अभी भी यहाँ से क्लियर मैसेज दे रहा है, आप लोग वो गलत फहमी दिल से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इलीगल नॉन ट्राइबल को यहाँ में लाके लेबर काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। यहाँ जितना भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आज अनाउंस कर दिया हमारा जीएस, हर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी एसटी बचाओ आंदोलन का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है सबको आईएलपी चेक करने का पावर दे चुका है। और हमारा नॉन एपीएसटी भाई बहन से ये रिक्वेस्ट करेगा, असम से हो या आउटसाइडर से, आप लोग आईएलपी लेके आए, हम लोग खुद वेलकम करेगा आप लोग को। बहुत सा यहाँ हादसा हो चुका है, कहीं ना कहीं अभी आप लोगों में बता दो, कुछ दिनों से मीडिया में हम लोग को अनप शनप गाली दिया जा रहा है, कुछ नॉन एपीएसटी भाई लोग, उसका इंक्वायरी किए तो देखा तो कोई लोकल आदमी है यहाँ से लगाने वाला,
हमारा ही कोई बीच में गेम खेल रहा है कि ये लोग का टीम लोग बहुत स्ट्रांग जा रहा है, कल को कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट कोई भारी पड़ जाए। ऐसे करके हम लोग इंक्वायरी किए तो हम लोग को वो नॉन एपीएस थी, भाई लोग भी सीधा आदमी था, कोई थर्ड पार्टी उन लोग को लगाया कि गाली दो, ये लोग जल्दी प्रेशर में आ जाता है, मारपीट में उतर जाता है, ऐसे करके ये लोग को कमिटी को डाइवर्ट कर देगा। ये था उन लोग का प्लानिंग। हमारा अरुणाचल का पब्लिक को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग कोई भी कुछ भी हम लोग को अनाप शनाप गाली दे देगा, उन लोग को आप लोग वायरल कर देता है। ये कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉगर्स है, यूट्यूबर्स है, जो हम लोग को गाली देके अपना फॉलोवर्स बढ़ाना चाहता है, जो हम लोग को गाली देके हम लोग का उन लोग अपना फेसबुक पेज बढ़ाना चाहता है। ऐसा लोग का आप लोग लिंक को शेयर ना करें। हम लोग को किसी का गाली से फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हम लोग को गाली देगा कभी ना कभी हम लोग फेस टू फेस उनको बात कर लेगा। इसलिए हमारा जनता को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग इतना पैनिक नहीं होना है। वाह, ताना तमर को गाली दे दिया, सोल दोदो को गाली दे दिया, ताओ पोल को गाली दे दिया, जो गाली दिया वो दूर में बैठ के गाली दे रहे हैं। उस दिन आप लोग देखे ना, फेस टू फेस कोई गाली देने नहीं सकेगा। इसलिए हमारा टारगेट सीधा सीधी है नॉन एपीएसटी ऑप्शन के लिए फाइट करने के लिए। तमोज जी, हाल ही में हमने सोशल मीडिया में और कई सारा न्यूज चैनल में भी सुना है कि आपका अपना पर्सनल गेम के लिए आप क्यूआर कोड भेज के डोनेशन ड्राइव कर रहा है और वो अपना पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, और बहुत सारा गाड़ी भी आपने डोनेशन ड्राइव से इसे कीना है, लिया है, बोलते आपका ऊपर आरोप लगाया गया। क्या ये सही है? इस विषय में आपका क्या कहना? देखिए, ये सोशल मीडिया में तो देख रहे हैं स्कैनर वगैरह, क्यूआर कोड वगैरह, कोई कुछ यूनियन लोग तो बोल ही रहे हैं। क्योंकि हम देखिए, हम लोग भी कहीं ना कहीं वो सब लाइन से जो जो बोलेगा हम लोग भी झगड़ा करके आने वाला आदमी लोग हैं। हम सोचते हैं जब अभी सोसाइटी का काम करे तो अपना एक मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज ये एसटी बचाओ आंदोलन को नहीं करके कोई अगर ऐसे बोलता तो आज हम उसका घर में होना था। सीधा सीधी बात है। देखिए, बात ऐसे है, जो अगर सोचता है कि बिना स्कैनर से, बिना क्यूआर कोड से आप एसोसिएशन चलाएगा, एसटी बचाओ आंदोलन नॉन एपीएस ऑप्शन को बताए हटाएगा, सोचने से आप कीजिए ना। आप पैसा वाला है, आप अमीर आदमी है, आप कीजिए ना। दूसरा को क्यों बोलता है? हम लोग नहीं सक रहे ना, पैसा हम लोग अरेंजमेंट करने नहीं सक रहे, इसलिए तो स्कैनर भेजा है ना। आज भी बोल रहे अरुणाचल का पब्लिक सुन लीजिए, तना तमर करोड़पति होने से भी, ताओ पोल लाखपति होने से भी हम लोग किसका टेका लेके रखे? हम लोग क्यों सब पैसा डालेगा सोसाइटी के लिए? अगर हम 1 करोड़ कमाते हैं बोले से हम 10,000 तक डोनेशन दे सकते हैं ना। अरे हम लोग नहीं सक रहे बोल के हम स्कैनर दे रहे। सारा अरुणाचल का पब्लिक सुन लीजिए, फिर से आज रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग सकने से हम लोग को मदद कीजिए। 100 रुपये होने से भी, 200 रुपये होने से मदद कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बता दूं, आज का दिन में जो स्कैनर दिया था, पब्लिक ये सोच रहे कि हम लोग पैसा कलेक्ट करके फॉर्च्यूनर खरीदा, जेसीबी खरीदा। हाँ, कहीं सुनाई दे रहे? आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग रिकॉर्ड कीजिए, रिटर्न में रखिए। 34 अभी तक हम लोग को पब्लिक डोनेशन देने वाला को आप लोगों को मैं बता दूं, 34,711 रुपीस। कोई माई का लाल जो दादागिरी जैसा नाटक करते हैं ना, यहाँ कोई नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग नहीं है। ऐसे सोच के यहाँ दादागिरी बात कोई नहीं करना है। यहाँ सब ट्राइबल है। नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग को दादागिरी करके यहाँ हम लोग को हाला गुला करके फायदा नहीं है। इसमें अगर हिसाब निकाल सकते तो आरटीए मारो, एफआईआर दो हम लोग का ये अकाउंट जो होल्डर को, एक एक का पाई का हिसाब देगा। 34,711 रुपीस हमारा आज का यहाँ का होटल का खाना खाने का हम लोग का 80,000 ज्यादा चला गया। इसको कौन दिया? कोई पब्लिक है? हम 5,000 दिया बोल के हिम्मत से बात करने वाला कोई नहीं है। जस्ट कमेंट्स में आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है, डायलॉग है और कुछ नहीं है। सारा पब्लिक को नहीं बोलेगा। कुछ पब्लिक लोग ऐसे बात करते जैसे कि 100 रुपया भी मदद किया जैसा। तुम लोग का साथ हिम्मत नहीं है। कुछ पब्लिक को हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे 34,711 रुपीज सिर्फ आया है। और आप बोले कि गाड़ी सारी खरीदे। मैं एक एमएलए कंटेंडर था पहले, फ्यूचर में कल भी हम छोड़ने दिल से हम बता के जाएगा कि हम 37 आदमी को सरेंडर कराया है, नौकरी करने वालों को भी हम हटाया है। हमारा टीम ऐसे बैक ट्रैक नहीं भागेगा, बता के छोड़ेगा कि हम लोग आज से इशू को छोड़ रहे हैं। कौन सकता है आके करो, हम लोग बता के जाएगा। और आप लोग एलिगेशन देने का भी जगह नहीं है, किसी का दार हाकी नहीं रखा है हम लोग। यहाँ में सोसाइटी वर्क कर रहा है, इज्जत दो। हम लोग जिस दिन अभी आप बोले एमएलए कॉन्टेस्ट, मेरा मर्जी है, कल भी हम एमएलए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ये हम करेगा। दूसरा बात जो गाड़ी घोड़ा का बात किया, जो अगर दाऊद करता है
लड़का आदमी सोशल मीडिया में आर्गुमेंट नहीं करना है। गलती मिल गया एफआईआर लेके सीधा घर पहुंचना है। आप मेरा एमएलए का प्रोफाइल में भी देख लीजिए, myNeta.com में भी मेरा गाड़ी घोड़ा ऑलरेडी उधर में ऑलरेडी है। और हम खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। हमको जो मालूम है, अच्छा से मालूम है कि हमार ये 34,000 से गाड़ी खरीदे ना, जेसीबी खरीदे ना, वो हम अपना अच्छाई को हम यहाँ बताने जरूरत नहीं है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है अगर पब्लिक का बीच में, अगर कोई कम्युनिटी है, कोई सोसाइटी है, आप लोग राउंड टेबल में डिस्कस कीजिए ना, हम लोग को बुला के। अगर आप लोग हम लोग के बीच में आर्गुमेंट करते रहेगा तो नॉन एपीएसटी ऑप्शन तो हंसते रहेगा ना, दुश्मन लोग फायदा उठाएगा ना। अगर ताऊ पोल से कुछ शिकवा है, गोलो मुझसे शिकवा है, हमसे शिकवा है, तो सीधा एफआईआर डाल दो ना। दूध का दूध पानी का पानी उधर ही हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, टू द पॉइंट बात करना है तो राउंड टेबल में बात कीजिए। सोशल मीडिया में झगड़ा करेगा तो आदमी लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मजा लेते रहेगा। आप लोग नहीं सोचना है कि सोशल मीडिया में अरे ये तो हीरो है, ये तो लायन है, ये सब कुछ दिन का बाद गायब हो जाएगा। हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग को भी एफिशिएंस में आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। जिस दिन आगे बढ़े जेल के अंदर से पीछे देखा कोई नहीं था, लेकिन हाँ कुछ पब्लिक तो बहुत साथ दिया, उसको हम रेस्पेक्ट करता है, दिल से रेस्पेक्ट करता है। लेकिन सोशल मीडिया का मेरा भी कमेटी को रिक्वेस्ट करेगा कि सोशल मीडिया का एलिगेशन को इतना ध्यान मत दो। हमारा काम है नॉन एपीएसटी ऑप्शन को हटाना मीन्स हटाना है। और ये झगड़ा कुछ डिस्ट्रिक्ट वाला लोग आज कंप्लेंट देता है, परसों को आके पूछता है क्यों सरेंडर नहीं कराया। इतना आसान से नहीं होगा ना। ये इशू लगभग हम लोग बुरा हो जाएगा तब भी चल सकता है, लेकिन हर साल हम लोग हता हता के चोरेगा। ये इशू आज खत्म हो जाएगा ऐसा मत सोचो, एक साल में खत्म होगा मत सोचो। हमारा पब्लिक भी कुछ पब्लिक है, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे ओ रिप्लाई दे दो, आपको एलिगेशन दिया है, कुछ रिप्लाई नहीं देगा। कोई गाली दो, एलिगेशन दो, कुछ रिप्लाई नहीं देगा। बस नॉन एपीएसटी ऑप्शन कितना हटाए उसको पूछो, हम बताएगा। धन्यवाद। सर मेरा सवाल रहेगा, ये जो आपने अपना स्पीच में कहा उसमें आपने आईएलपी के ऊपर में भी स्ट्रेस डाला है। आईएलपी का इशू काफी समय से चल रहा है, लेकिन हम लोग को उसका अभी तक इतना अच्छा फाइंड आउट नहीं मिला है। तो जब हम आईएलपी का बात करते हैं तो नॉन एपीएसटी मीन्स नॉन नेचुरली प्रोड्यूस पीपल का होता है। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट से सेवन सिस्टर होता है, तो यहाँ में अगर सेवन सिस्टर से काउंट करने से आसाम के लोग भी उसमें आते हैं, तो उसी तरह से हो गया। नागालैंड पकड़ लीजिए, मणिपुर पकड़ लीजिए, वहां से भी लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मेरा है पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम बोल रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये होता है सिर्फ असम का लोगों को क्यों इतना स्ट्रेस दिया जाता है? क्या बाकी जो नागा या फिर मणिपुर से काफी लोग यहाँ सेटल भी हैं, क्या उन लोगों को आप लोग चेक करते हैं? देखिए, आपका जो क्वेश्चन था ये भी कहीं ना कहीं फिर असम अरुणाचल में नहीं होगा। हम लोग सिर्फ असम को बोल के नहीं है, आउटसाइडर जितना भी आ रहा है हम लोग उन लोग को चेक कर रहे हैं। वो बदकिस्मत ये है कि जितना को पकड़ रहे वो असम से है। जो समझ रहे हैं ना आप लोग, बदकिस्मत वो है कि जिसको भी पकड़े वो सब असम का है बोलते हैं, बंगाल मारा का है बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये आपका सवाल का जवाब है। हम लोग का इधर में ये है कि ट्राइबल को छोड़ के आउटसाइडर को सबको हम लोग इनर लाइन परमिट मांगा जाएगा। दूसरा बात, आप पूछा कि आईएलपी का आउटकम एग्जैक्टली क्या है। कहीं ना कहीं कुछ यूनियन लोग है अपना यूनियन को पब्लिसिटी का चक्कर में सिर्फ एक दिन आईएलपी चेक करेगा, दूसरा दिन बीफ होटल में खाना खाएगा, तीसरा दिन सोते रहेगा। सीधा सीधी बात है। आप लोग चेंजेस दिखाई देगा। वो लोग सिर्फ आईएलपी चेक करता था और छोड़ देता था। अभी हम लोग क्या किया है, फेक आईएलपी को कैसे करके बंद कराया है। अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि आईएलपी में गार्जियन होना मैंडेटरी है। अभी गार्जियन को मैंडेटरी कर रहे हैं, तो अभी फेक आईएलपी भी बंद हो रहा है। क्योंकि फेक आईएलपी बनाने वाला तो गार्जियन ढूंढ के नहीं ला सकेगा ना। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। और डीसी से भी ऑर्डर निकला हुआ है कि बिना गार्जियन का आईएलपी इशू नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, गेट उस पार में बहुत सा साइबर कैफ में आईएलपी इशू किया जाता था। कोई भी अलना पलना आपका नाम भी डाल देगा, पेमा खांडू सर का भी नाम डाल देगा, ताऊ पोल का भी नाम डाल देगा, ऐसे करके गार्जियन को भेज देता था। लेकिन अभी इसमें रोक लग गया, 70% रोक लग गया। आईएलपी खुद ब खुद फेक आईएलपी बंद होना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं यही आप लोग के माध्यम से मैं सारा अरुणाचल को जनता को मैसेज देता चाहूंगा, सीबीएस लोग को, आप लोग सिर्फ अरुणाचल गवर्नमेंट को डिपेंड करके, अरुणाचल पुलिस को डिपेंड करके बेहतर रहने से नहीं होगा। अरे सब अपना अपना घर में चेक कीजिए ना, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। 100% बोले खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा।
जाते जाते मैं ये कहूंगा अरुणाचल से जनता से, आप लोग दाऊद करना छोड़िए, आप लोग का हाथ आगे बढ़ाइए ना। जिस दिन हम लोग बदमाशी काम करेगा हम लोग खुद सजा कटेगा, जिस दिन हम लोग करप्शन करेगा हम लोग का नाम खुद खराब होगा ना। इसलिए अगर कोई सोचता है कि हम लोग ILP को करके क्या करेगा, ST बचाओ आंदोलन नाटक करे, करप्शन करके भाषण मार रहे, ऐसे सोचने वालों को हम आपको सीधा सीधी मैसेज दे रहे हैं, कल से आप चेयरमैन बन के एक एसोसिएशन बना के चलाइए ना। अगर तावपोल ताना तमर JCB और फॉर्च्यूनर खरीद रहा है ये ST बचाओ आंदोलन को खोल के, तो आप लोग क्यों रुक रहे हैं? आप लोग भी ऐसे ST बचाओ आंदोलन खोलो, आप लोग भी सोसाइटी खोलो। एटलीस्ट नॉन APST ऑब्जेक्ट से आपको फॉर्च्यूनर तो मिलेगा, JCB तो मिलेगा, अगर सच में ऐसा होता है बोलने से। तो मैं उन लोग से यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो हम लोग को एलिगेशन डालता है पब्लिक लोग से, कुछ पब्लिक, हम लोग को देने वाला कौन है उसको तो नाम बता दीजिए ना। हम तो चलो ले लिया, हम एक्सेप्ट कर लिया, JCB हम खरीद लिया, आपको दिया कौन है उसका नाम को आप लोग क्यों नहीं बता रहे? तावपोल को JCB खरीदने पैसा कौन दिया उसका नाम तो बता दीजिए, तब तो जाके हम लोग इसको टर्मिनेट करेगा हम लोग सब मिलके। ऐसे हवा में बात मत कीजिए, कोई भी हो। हमारा ट्राइबल सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ पब्लिक मिसकॉन्सेप्ट में है। जैसे कि हम लोग बोला कि ILP में गार्जियन मैंडेटरी है, लेकिन अभी फिर एक नया कहानी सुनाई दे रहा है कि हमारा ही ट्राइबल कहीं ना कहीं इलीगल नॉन APST से, कुछ इलीगल नॉन APST से 500 1000 लेके गार्जियन भी बन रहे सुना है। आप लोगों को मैं क्लियर मैसेज दे दूं, आप आज 500 1000 लेके आप गार्जियन बन रहा है, काल को जिसके लिए आप गार्जियन बना है वो आदमी भगवान ना करे किसी को मर्डर कर दे, किसी को रेप कर दे, काल को पूरा का पूरा जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी आपका ऊपर ही आएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिए। अभी सुनने में आया कि गार्जियन बनने के लिए भी 500,000 रुपए ले रहे हैं, कब सुधरेगा हमारा आदमी लोग? ये नंबर पॉइंट है। जो गार्जियन बन रहा है वो पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा। मेरा गाड़ी को भी कोई 2 नंबर आदमी जो बिना इनर लाइन परमिट 2 नंबर गार्जियन बन के गाड़ी तो के चला गया ना, हम उसको नहीं पकड़ेगा, वो गार्जियन को ही पकड़ेगा। हम तुम्हारा वजह से ये ड्राइविंग नहीं सकने वाला गाड़ी आके मेरा गाड़ी को तोका बोल के, ये बात बिल्कुल याद रखो। ये हमारा सारा कमेटी का फाइनल रिजोल्यूशन है। दूसरा बात, आदमी लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी का हिंदू से पुजारी को पास मांगेगा क्या, क्रिश्चियन से पास्टर को पास मांगेगा क्या, मुस्लिम से मौलाना को पास मांगेगा क्या? मैं सीधा सीधे बता दूं, चाहे आप क्रिश्चियन का पास्टर हो, चाहे आप हिंदू का पुजारी हो, आप या मुस्लिम का मौलाना हो, अगर आप नॉन APST है आप बिल्कुल ILP लेना पड़ेगा। और ILP लेके पॉकेट में लेके आप प्रार्थना करना कीजिए, आप पूजा करने कीजिए, नमाज पढ़ने पड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। हमारा ST बचाओ आंदोलन का झगड़ा रिलीजियस से नहीं है, किसी से पर्टिकुलर नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद है कि अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है, स्टेट है, इसमें आप चाहे पुजारी बन के आओ, पास्टर बन के आओ, अगर आप नॉन ट्राइबल है आप पास पॉकेट में रखना, विथ ऑथेंटिक गार्जियन का साथ आप पास रखना मैंडेटरी है। धन्यवाद।